मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और इन्हें शेयर करना ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक उपसंहार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। कृष्ण महल के आगे आराम कुर्सी पर अधलेटे थे, आंखें बंद थीं। पीले रंग के उत्तरीय के बीच वक्ष पर पड़ी रंग बिरंगी मालाएं उजास फैला रही थीं। अभी अभी उनकी 3 रानियां वापस लौटी थीं। कृष्ण वितराग हो गए थे। रनिवास जाना बहुत कम हो गया था। जिस रानी को भेंट करना होता था वह अकेले या टोली बनाकर खुद आ जाती थी। कृष्ण जानते थे कि भेंट तो बहाना है, असल है शिकायत। अपने बेटों की, नाती पोतों की। रानियों के अपने अपने गुट थे। वे अलग अलग स्थानों से थीं, जातियों से थीं, संस्कारों से थीं। बाहर भले एक दिखें, लेकिन सब ईर्ष्या, द्वेष, जलन से पीड़ित थीं। किसी को अपने मायके के ऐश्वर्य का गुमान था तो किसी को अपने ऊंचे गोत्र का घमंड। किसी को यह कि कृष्ण उन्हीं को सबसे अधिक चाहते हैं, भले ही रुक्मिणी पटरानी कहलाती रहे। 8 रानियां, 8 रंग। अच्छी बात यह है कि ये बातें रनिवास से बाहर नहीं आईं। रानियों में कृष्ण के सबसे ज्यादा मुंह लगी थी सत्यभामा। वह यादव थी, सेनापति सत्राजीत की बेटी, दिलेर, बहादुर और चुलबुली। घुड़सवारी करना भी जानती थी और रथ का सारथ्य भी। प्राग ज्योतिषपुर के युद्ध में कृष्ण के साथ गई थी, निर्भय निशंक। वही लेकर आई थी रुक्मिणी और जाम्बवंती को रथ पर। कैसी हो तुम लोग? कृष्ण ने पूछा। जवाब सत्यभामा ने ही दिया, वैसे ही, बस देखिए और देखते रहिए। शुरुआत की रुक्मिणी ने। प्रद्युम्न के दिमाग से यह बात निकल नहीं रही है कि आपने बाप का कर्तव्य नहीं निभाया। कहता रहता है हमेशा कि सौरी घर से ही 7 दिनों के अंदर आधी रात को संबरासुर उठाकर ले गया और उस आदमी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि कौन ले गया, कहाँ ले गया, क्यों ले गया। ऐसा भी कोई बाप होता है क्या? मैंने जाना ही नहीं कि बचपन क्या होता है, माँ बाप का प्यार क्या होता है। उन्हें जब मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूँ उनकी फिक्र। मैं जो कुछ हूँ अपने बलबूते हूँ, किसी का एहसान नहीं मेरे ऊपर। उन्हें पुरुषोत्तम, जनार्दन, जगदीश्वर जो कुछ होना है हुआ करें हमारे ठेंगे पर। 100 बार सुन चुका हूं यह सब, छोड़ो। कृष्ण ने झल्लाकर कहा और जाम्बवती से पूछा, तुम्हें भी कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। चलो, कम से कम एक तो है जिसे कुछ नहीं कहना है। लो, अभी तुम सांब के बारे में बात कर रही थी और यहाँ कह रही हो कि कुछ नहीं कहना है। सत्यभामा ने टोका। कृष्ण ने प्रश्नसूचक निगाहों से जाम्बवती को देखा। सांब लक्ष्मणा के साथ महल छोड़कर चला गया। जाम्बवती ने कहा, लक्ष्मणा कौन? दुर्योधन की बेटी? कृष्ण ने पूछा। हाँ, उसका काम धाम में मन नहीं लगता था, बीच बीच में रोने लगती थी। मेरे प्रति ही नहीं, देवर जेठ सभी सासुओं के प्रति उसका व्यवहार बदल गया था। कभी कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती थी कि मैं अपने बाप के हत्यारे के घर में नहीं रहूंगी, एक दाना भी हराम है इस घर का। मैं लाख समझाती रही कि जो कुछ किया भीम ने किया, उसमें तुम्हारे ससुर का कोई हाथ नहीं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। कहती है कि दूसरे झूठ बोल सकते हैं, बलराम बाबूजी झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने शाम से भी कहा था यह। छोड़ो यह सब, यह बताओ कि द्वारिका छोड़कर तो नहीं गई है, यही है ना? कृष्ण ने पूछा। है यही, लेकिन सभी गौवें ले गई। अब कोई नहीं बची है हमारे बच्चों के लिए। चिंता मत करो, गोपालक से बोल दूंगा, जितनी गायें हों ले जाना। कृष्ण अब सत्यभामा की ओर मुड़े। अब तुम भी कह जाओ जो कहना हो। सत्यभामा मुस्कुराई। बड़े कृपालु लग रहे हो, क्या बात है? सत्यभामा जैसी थी वैसी थी और यही कृष्ण को अच्छा लगता था। वह प्राय गोपों की तरह मर्दाने वेश में निकल पड़ती थी, बगैर किसी साज श्रृंगार के। कृष्ण दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उसे देखते और मुस्कुराते रहे।
उन्हें अपना यौवन याद आया। हाँ तो बोलो, तुम्हारा क्या है? मेरा कुछ नहीं है, जो है भद्रकार का है। यह है भद्रकार कौन? लो इनका सुनो। जब तुम्हें पता ही नहीं तो इतने बेटे पैदा क्यों किए? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सत्या का बेटा है यह। अब यह मत पूछना कि सत्या कौन है। सत्यभामा हंसने लगी। तो सुनो, तुमने प्राग ज्योतिषपुर से लाकर 16,000 रंडियों की जो बस्ती बसाई है, उन्हीं में से 3 छोकरियों को लेकर भाग गया है। कहाँ गया है किसी को नहीं पता। सत्या रो रो कर जान दे रही है। कृष्ण गंभीर हो गए। ये द्वारिका के लिए अनहोनी घटनाएं थीं। सत्यभामा ने उन्हें चुप देखकर कहा, अगर कहो तो मैं उसे ढूंढ निकालूं। सिर्फ मुझे चुने हुए 25-50 योद्धा दे दो। तुम्हारे साथ रहकर इतना तो सीख ही लिया है कि कोई गुफा हो या खोह में भी हो तो उसे बाहर कैसे निकाला जाए। अधिक से अधिक वह आसपास के किसी जंगल या पहाड़ में ही होगा, और कहाँ जाएगा। नहीं, छोड़ दो उसे, और हो सके तो जाओ तुम लोग, मुझे एकांत चाहिए। लेकिन कृष्ण के भाग्य में एकांत नहीं रह गया था। जैसे ही उन्होंने शंखोद्वार के लिए रानियों को विदा किया, वैसे ही गुप्तचर आधम का, यदि कुछ विशेष न हो तो बाद में आना। वह सिर झुकाए वैसे ही खड़ा रहा। कृष्ण समझ गए कि कुछ विशेष है। वे लौटे और फिर आराम कुर्सी पर अधलेटे हो गए। हाँ बताओ राजन, मामला बड़ा गंभीर हो गया है। आज सवेरे यदुवंशियों और भोजवंशियों के बीच बलवा हो गया। 3 लोग इधर से मारे गए हैं और 5 लोग उधर से। दुश्मनी बड़ी पुरानी थी, आपने ही उसे सुलझाया था। यदुवंशियों की जो 10 गायें गायब हुई थीं, उन्हें संदेह था कि यह काम भद्रवाह का है। यह बात आई गई हो गई थी, लोग भूल गए थे। मेल मिलाप था, उठना बैठना था, खान पान था। लेकिन परसों ऐसा हुआ कि भद्रवाह की नाबालिग बेटी लक्षणा का अपहरण कर लिया कुछ लोगों ने और नाव से समुद्र पार प्रभास ले गए। कहते हैं कि 5 छोकरे थे। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और हत्या भी कर दी। उसकी लाश कल शाम समुद्र के किनारे मिली। रात से ही झगड़ा शुरू हो गया है दोनों कुलों के बीच। गाली गलौज मारपीट तो चलती रही, लेकिन सुबह होते होते यह कांड हो गया। कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। भद्रवाह उनके मित्र थे गोकुल के दिनों से ही। वे जानते थे कि वह निर्दोष है। कुछ चुराने या भगाने जैसा काम वे कर ही नहीं सकते। उनके बेटे जरूर शरारती थे, अपने भोजवंशी होने की अकड़ उनमें थी, लेकिन ऐसी घटना द्वारिका में कभी नहीं हुई थी। अपहरण जब भी हुआ विवाह के लिए हुआ, और यह क्षत्रियोचित कर्म माना जाता था, चोरी छुपे का नहीं। लेकिन यह बलात्कार, वे अधलेटे से उठ बैठे। 5 जन्य जिसकी ध्वनि से धरती कांपने लगती थी, पहाड़ हिल उठते थे, समुद्र किनारा छोड़कर भाग खड़ा होता था, या तो मृत पड़ा था या उसमें इतनी प्राण शक्ति नहीं बची थी कि बज सके। गरुड़ ध्वज रथ और सुदर्शन चक्र लौट चुके थे। रह गए थे गुरु संदीपन का दिया, अजिंत जय धनुष और नंद बाबा का दिया पुश्तैनी नंदक खड़क। लेकिन ये उठाए भी तो किसके लिए? दोनों कुल अपने, जितने अपने भद्रवाहु उतने ही अपने शत्रुप। बलात्कार शब्द उनके कानों में गूंज रहा था और वे कांप रहे थे क्रोध से। जानते थे कि शाम तक बलात्कारियों के वध की सूचना उन्हें मिल जाएगी। समस्या दूसरी थी, जिन यादव कुलों को मथुरा से लेकर वे आए थे, उनसे क्या कहें। उनकी आंखों के आगे 36 वर्ष पहले रथ पर बैठा वह अर्जुन याद आ रहा था, जिसके हाथ से गांडीव गिर गया था। पितामह, गुरु, भाई, मित्र, चाचाओं, मामाओं और रिश्ते नातों को देखते ही उन्हीं के उपदेश ने फिर से अर्जुन को गांडीव उठाने के लिए बाध्य किया था। उपदेश देना कितना आसान है, उन्हें एहसास हो रहा था। कृष्ण की नज़र बार बार उस दूसरे गुप्तचर की ओर जा रही थी, जो देर से कुछ दूर खड़ा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उन्होंने से विदा किया और उसे बुलाया। कहो, तुम्हें क्या कहना है? कुछ हिचकिचाने के बाद उसने शुरू किया। सुधर्मा के विश्राम कक्ष की घटना है यह। आज सुबह चारुदेशन और सेनापति कृतवर्मा शतरंज खेल रहे थे। चारुदेशन उनका मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे कि कैसे योद्धा हो तुम, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। जबकि सारी दुनिया जानती है कि चारुदेशन जब किसी अभियान पर निकलता है
तो उसके साथ आसमान में हजारों लाखों कौवों, चीलों, गिद्धों की कतार चलती है। चलो, नोचने खाने के लिए लाशें बिछी मिलेंगी। इस तरह से बातें शुरू हुईं और यहाँ तक आकर ठहर गईं कि द्वारिका का अगला युवराज कौन होगा। यह चारुदेश्न ने कृतवर्मा से पूछा। इसका भी प्रश्न ही कहाँ उठता है। द्वारिकाधीश और युवराज स्वस्थ प्रसन्न हैं, यही हमारे लिए सम्मान और गौरव की बात है, कृतवर्मा ने कहा। चारुदेश्न ने जिद पकड़ ली कि नहीं, बताओ। कृतवर्मा ने कहा, निषठ। निषठ क्यों? इसलिए कि निषठ युवराज का पुत्र है और ज्येष्ठ भी। चारू ने निषठ को गालियां दी। वह डरपोक है, कायर है। उसकी तुलना में प्रद्युम्न जगत विख्यात योद्धा है, वीर है और स्वरूप है। खींचकर कृतवर्मा ने कहा, देखो, इस तरह की बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। द्वारिकाधीश और युवराज तो सौतेले भाई हैं। मैंने बचपन से उन्हें देखा है। उनका प्रेम लगाव एक दूसरे के लिए त्याग सीखने की चीज है। इससे कुछ सीखो। इतना सुनने के बाद चारुदेश्न ने कृतवर्मा को चाटा मार दिया। कृतवर्मा कुछ नहीं बोले, उठकर चुपचाप चले गए। कृष्ण शाम को तट पर टहलने नहीं गए। उन्होंने कुलगुरु गार्ग्य मुनि को बुलवाया। गार्ग्य मुनि को पालकी में लाया गया था। वे बहुत बूढ़े हो गए थे, ऊंचा सुनते थे और आंखों से कम दिखाई पड़ता था। कमर झुक गई थी। कृष्ण सहारा देकर तख्त पर ले गए। कृष्ण के कुछ बोलने से पहले ही हाफते हुए मुनि ने कहा, राजन, मैं कई दिनों से परेशान था आपसे कुछ निवेदन करने के लिए। अच्छा किया जो मुझे बुलवा लिया। मुझे कुछ नहीं देखना है, सब कुछ देख लिया है। बड़े बुरे दिन आने वाले हैं द्वारिका के। आपके महल के बाहर गरुड़द्वार पर मैंने कलिकाल को खड़ा देखा है। वह महल के खाली होने का इंतजार कर रहा है कि आप इसे छोड़ें और वह इसे दखल करे। इससे अधिक क्या कहूँ। नहीं गुरुदेव, और स्पष्ट करें इस बात को। देखिए, इस समय द्वारिका के आकाश में वे ही ग्रह नक्षत्र इकट्ठे हो रहे हैं जो हस्तिनापुर के आकाश में आज से 36 साल पहले जुटे थे, जिनकी वजह से कुरुक्षेत्र का महाभारत हुआ था। ग्रहों की गतियां बताती हैं कि आगे आने वाले महीने में चतुर्दशी की ही रात अमावस्या होगी। ऐसा तब भी हुआ था। और कुछ नहीं। अब मुझे आज्ञा दें, देर तक बैठा नहीं जाता, जाऊंगा। कृष्ण ने मुनिवर को दान दक्षिणा देकर विदा किया और यादवों के कुल प्रमुखों की सभा बुलाई। सभा में उन्होंने ये बातें खुलकर बताईं। कहा कि जिस नैतिकता, मूल्य, अनुशासन, प्रेम, सौहार्द के लिए द्वारिका की ख्याति रही है, वह आज संकट में है। हमारा धर्म है कि उसे किसी तरह से बचाएं। द्वारिका गणराज्य की हमारी क्या संकल्पना रही है और कितनी मुसीबतों से लड़ते हुए हमने अपने सपने को साकार किया है, स्वर्ग बसाया है। बच्चों को इसकी जानकारी दें। प्रमुखों ने जैसे ही अपने बेटे, बेटियों, बहुओं की स्वेच्छाचारिता, उद्दंडता, मनमानेपन की बात शुरू की, वैसे ही कृष्ण की दृष्टि सामने बैठे सेनापति कृतवर्मा पर गई। सबसे पहले तो मैं कृतवर्मा से क्षमा याचना कर रहा हूँ। जो आप लोग कह रहे हैं वह आपके ही नहीं, मेरे भी बेटों की स्थिति है। हमारे सेनापति कृतवर्मा जगत प्रसिद्ध योद्धा और कुशल खड्गधारी हैं। इनके साथ चारुदेश्न ने जैसा आचरण किया वह निंदनीय है। इन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया होता तो मुझे खुशी हुई होती। मैंने उसे 3 बार अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया, लेकिन उसने अवज्ञा की। इससे मैं अपने बेटों के बारे में भी अनुमान लगा सकता हूँ। हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे। हम संबंधों की गरिमा जानते थे, यह भी जानते थे कि क्या उचित है और क्या अनुचित। ये बातें खत्म हो रही हैं अब। ऐसा क्यों है, हमें यही सोचना है। इस पर सभी प्रमुखों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें 2 बातें उभर कर सामने आईं। इन दोनों पर कृष्ण ने अपनी राय दी। देखिए, जहाँ तक प्राग ज्योतिषपुर की युवतियों का प्रश्न है, आप में से कई लोग उस युद्ध में मेरे साथ थे। वे मुक्त होने के बाद बेसहारा हो गई थीं। कहाँ जाती? न उनके माँ बाप पूछने वाले थे, न सास ससुर। मैंने आप सबसे बात करके सबकी सलाह से द्वारिका की नागरिकता थी। वे यहाँ शरणार्थी हैं। मनुष्यता का भी यही कर्तव्य था कि उन्हें पशुओं की तरह जंगल झाड़ में न छोड़ें। अब तो वे शरणार्थी नहीं, हमारे आपके जैसी नागरिक हैं। द्वारिका पर उनका वैसा ही हक है जैसे हमारा।
उन्हें बाहरी समझना भूल है। जैसे हमारी औरतें घर के कामकाज देखती हैं, गायें चराती हैं, खेती-बाड़ी देखती हैं, अपना कमाती खाती हैं, वैसे ही वे भी करती हैं। अपने लिए किसी का मुँह नहीं देखती। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और उनमें भी होंगे, और हम उन्हें ही क्यों दोष दें, अपने बेटों को क्यों ना दें। रही बात मदिरा पान करके बहकने, गाली गलौज करने, मारपीट करने की, तो हम यह कर सकते हैं कि अपने घरों में मदिरा तैयार करना रोकें, भट्टियां न जलने दें, मादक वस्तुओं से घरों को बचाएं। हाँ, समुद्र पार से जो मदिरा के पीपे चोरी छिपे आते हैं, उनके लिए मैं युवराज से बात करूंगा। उन पर भी अंकुश लगाना ज़रूरी है। इस तरह प्रमुखों की सभा आधी रात तक चलती रही। कृष्ण निश्चिंत हुए और अपने शयन कक्ष में चले गए। लेकिन यह निश्चिंतता बहुत देर तक नहीं रही। वे इस चिंता में घुलने लगे कि जिस लोकराज्य और गणराज्य के लिए वे जीवन भर राजतंत्रों के खिलाफ लड़ते रहे, उस गणराज्य की अपनी मुश्किलें हैं, अपनी समस्याएं हैं, और उनका समाधान अगर है तो उन्हीं के पास, जो उन्हें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन इतना ही वे समझ सकते तो खड़ी ही क्यों करते। और अब देखो, उन्हीं में वे भी शामिल हो गए हैं जो उनकी अपनी संतानें हैं। अपनी संतानें, इससे ज़्यादा भयावह और आत्मघाती क्या हो सकता है। कृष्ण निश्चिंत थे, लेकिन नींद नहीं आई, सो नहीं आई। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।